नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा में लगातार राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी पर सरकार बचाने का संकट बना हुआ है, बीजेपी लगातार विवादों में घिरी हुई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ जेजेपी पर भी बड़ा सियासी संकट आ चुका है। और कहना कि ये पूरा जो प्लान है, पूरा मास्टर प्लान है, इसको तैयार करने वाली भी बीजेपी ही है। अब बीजेपी ने अपनी सरकार बचाने के लिए जेजेपी के विधायकों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। यह बात हर कोई जानता है कि जेजेपी के कई विधायक जो है बागी हो चुके, जो पार्टी के कहने सुनने से, दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार के कहने सुनने से बाहर तो है ही, साथ ही अक्सर बगावत करते हुए, खिलाफत करते हुए भी नजर आते हैं और हर उस फैसले में खड़े दिखाई देते हैं जो फैसला जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के खिलाफ रहता है, चाहे वो विपक्षी दलों को समर्थन देने की ही बात क्यों ना हो। अब ऐसा एक और मामला हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला के विधायकों से, यानी कि जेजेपी के विधायकों से गुप्त मीटिंग तो की है, साथ ही अब कई जेजेपी विधायकों को अपने पाले में लाने की भी बड़ी तैयारी चल रही है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बीजेपी पर कहीं ना कहीं अल्पमत के आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में अगर दोबारा किन्हीं कारणों से भाजपा को फ्लोर टेस्ट क्लियर करना पड़ा, तो ऐसे में बीजेपी 43 सीटें दिखाकर अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो कहना कि भाजपा चाहती है कि जेजेपी के 3 से 4 विधायक उनके साथ मिल जाए, ताकि बीजेपी फिर एक बार अगर जरूरत पड़ती है तो अपना बहुमत दर्शा सके, यानी कि 46-47 विधायकों के साथ बीजेपी फिर जो है हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बचे हुए कार्यकाल के लिए बना सके, सुचारू रूप से जारी रख सके। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले जेजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं उनको बदलना बेहद जरूरी है। फिलहाल तक जो है जेजेपी के विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला, ऐसे में देवेंद्र बबली को जो है ये काम सौंपा गया है। देवेंद्र बबली को इस काम की अगुवाई दी गई है कि वो जेजेपी के सभी बागी विधायकों को एकत्रित करके उनकी राय जाने, सभी का एक मत बनाए और पार्टी के खिलाफ खड़ा करे, ताकि 2/3 अगर विधायक पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं तो ऐसे में विधायक दल का नेता भी बदला जा सकता है, और जो बागी विधायक चाहते हैं वो फैसला भी अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि 2019 में जहां जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, 10 सीटें जीतने के बाद पहले 4.5 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन रखा, लेकिन जब बीजेपी ने जेजेपी को बड़े बेरहम तरीके से सत्ता से बेदखल किया, तो उसके बाद से लगातार बीजेपी के साथ और जेजेपी के साथ विवाद चला आ रहा है। एक तरफ बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के साथ दोबारा अपनी बहुमत दर्शाते हुए सरकार बनाई, तो वही अब निर्दलीय विधायकों में से 3 विधायक अपना समर्थन वापस खींचकर कांग्रेस के साथ जा मिले हैं। तो ऐसे में बीजेपी अल्पमत में आती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा भी लगातार यही आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी जो है अल्पमत में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना बहुमत एक बार फिर साबित करना चाहिए, अन्यथा जो है सरकार से रिजाइन करके मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यह बात लगातार विपक्ष उठा रहा है, चाहे इनेलो की बात हो, जेजेपी की बात या फिर कांग्रेस की बात क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अपनी बात मजबूती से तभी उठानी पड़ेगी जब विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो अपने स्थान पर जमे रहे, यानी कि विपक्ष अपने विधायकों को संभाले रख सके। लेकिन जेजेपी इस काम में असफल होती हुई नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी ने जो खाका तैयार किया था, उस खाके को, उस प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए अपना पूरा ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है, जिसमें शुरुआत जो है जेजेपी विधायकों के साथ गुप्त मीटिंग से होती है, और पूरी कमान यहां पर नायब सैनी की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संभाल ली है। क्योंकि पानीपत में मनोहर लाल खट्टर ने खुद ने जो है जेजेपी के 3 विधायक देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिंह से मुलाकात की। हालांकि इन मुलाकातों को जो है नकारा जा रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं जो सियासी सच्चाई है वो कुछ और है, जिसको लेकर जनता के बीच लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सियासी माहौल जो है गरमाया हुआ और सियासत के गलियारों में भी ये चर्चाएं लगातार चल रही है। ऐसे में बात निकल कर यह आती है कि देवेंद्र बबली जो है फिलहाल जेजेपी के विधायक दल के नेता बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्लान यह है कि दुष्यंत चौटाला को भी जेजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए ताकि बीजेपी अपने प्लान को सक्सेसफुल करने में कामयाब रहे, अपने प्लान को जो है कामयाब बना सके। तो इसके लिए देवेंद्र बबली को 7 विधायकों की आवश्यकता है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जेजेपी के 6 विधायक पहले ही बागी हो चुके, जिनमें खुद देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक हैं, नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम, बरवाला से जोगीराम सिहाग, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, गुला चिका ईश्वर सिंह और शाहबाद मारकंडा से रामकरण काला। ये वो 6 विधायक जो लगातार बागियों की श्रेणी में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में एक विधायक की और आवश्यकता है जेजेपी के विधायक दल का नेता बदलने में, और कहीं ना कहीं अगर एक और विधायक बागी विधायकों के साथ जुड़ जाता है, शामिल हो जाता है, तो ऐसे में बागी विधायक जो है अपने अनुसार फैसला लेकर बीजेपी के साथ भी मिल सकते हैं। उसके बाद उनको जो है इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद उनको कोई अतिरिक्त जो है प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे में देवेंद्र बबली 6 विधायकों के अलावा फिलहाल अनूप धानक और अमरजीत ढांडा से संपर्क बनाने के प्रयास करें, लेकिन यह हर कोई जानता है कि अनूप धानक जो है किसी भी विधायक के झांसे में नहीं आने वाले। तो ऐसे में फर्स्ट चॉइस जो है वो अमरजीत ढांडा जुलाना से विधायक हैं, जिनको लगातार जो है अपने संपर्क में लेकर उनको बदलने का, उनका हृदय परिवर्तन करने का, उनका मन जो परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा, ताकि वो भी जेजेपी से दुष्यंत चौटाला से बगावत करके बागी विधायकों के साथ मिल जाए। और ऐसे में दुष्यंत चौटाला को विधायक दल की कुर्सी से हटाकर वहां पर देवेंद्र बबली या फिर कोई अन्य बागी विधायक अपने आप को स्थापित कर सके और अपने अनुसार जो है पार्टी के फैसले ले सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि दुष्यंत चौटाला की राजनीति जहां खतरे में आ रही है, जेजेपी का जो राजनीतिक भविष्य है उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं बीजेपी जो है अपनी सरकार को कामयाब रखने के लिए, अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर मुमकिन प्रयासों में जुटी हुई है। तो आखिर इन प्रयासों का हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन प्रयासों का जेजेपी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वास्तव में ही दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी खत्म हो जाएंगे अगर बीजेपी का ये पूरा जो खाका है, पूरा जो मास्टर प्लान है वो कामयाब हो जाता है, वो सफल हो जाता है? और कहीं ना कहीं अगर जेजेपी हरियाणा की राजनीति में खात्मे पर पहुंच जाती है, खत्म होने की कगार पर आ जाती है, तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति का आने वाला समय कैसा होने वाला है? दुष्यंत अगर पीछे जाते हैं तो उनके स्थान पर कौन सा नेता आगे उभर सकता है और वो किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करेगा? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक दिलचस्प सवाल है जो जनता के बीच लगातार बना हुआ है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार से जुड़े हुए भी हैं, सवाल कहीं ना कहीं जेजेपी से भी जुड़े हुए हैं, जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। हालांकि एक और बड़ी बात यह है कि लगातार जेजेपी के जो बागी विधायक हैं वो लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए हिसार लोकसभा सीट की, तो यहां पर रणजीत चौटाला को जेजेपी से बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग और नारनौल विधायक रामकुमार गौतम जो है अपना फुल समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2 और अन्य विधायक हैं जिनका पलड़ा जो है कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, उनका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के पास भी जेजेपी के विधायकों के रूप में एक आखिरी ऑप्शन, एक आखिरी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, बचती है शेष कि इन विधायकों को अगर डोरे डालकर अपने फेवर में, अपने पक्ष में कर लिया जाता है, तो ऐसे में बीजेपी अपने सरकार बचाने में कामयाब रह सकती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार अंदरूनी कलेश, अंतर कलह जेजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, जिस प्रकार जेजेपी के विधायक लगातार पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, बोलते हुए नजर आ रहे हैं, फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन विधायकों को बीजेपी द्वारा अपने करीब लाना, बीजेपी द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करना कोई बड़ी बात या फिर कोई बड़ा काम नहीं रहने वाला। इन विधायकों का आसानी से भाजपा जो है अपनी तरफ मना सकती है, अपनी तरफ झुका सकती है। 2 विधायक जहां पहले ही
बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे थे, दो अन्य विधायक जिनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है, उनका भी मन परिवर्तित करके भाजपा के साथ शामिल करने में पार्टी जो है कामयाब रह सकती है। लेकिन इसका सीधा नुकसान जो है लोकसभा चुनाव जैसे ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर जेजेपी को तो पड़ने वाला, साथ ही इसका प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर भी अवश्य ही पड़ेगा। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर इस अपने इस मास्टर प्लान में कामयाब रहती है तो उसके बाद जेजेपी में केवल पिता पुत्र और मां ही बचने वाले, यानी कि 4 लोग, जिनमें से 2 विधायक हैं और 2 लगातार पार्टी संगठन के रूप में अपना काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो उचाना से विधायक और नैना चौटाला जो बाढ़ा से विधायक हैं। ऐसे में 2 विधायक और साथ ही पिता और छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की बात की जाए तो वो संगठन की अपनी भूमिका लगातार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 लोग जो है जेजेपी में बच जाएंगे अगर विधायक जो है बगावत करते हैं, अगर विधायक जो है बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि देवेंद्र बबली विधायक दल का नेता बनने में कामयाब रहते हैं या फिर दुष्यंत चौटाला को हटाकर नया नेता बनाने में सफल रहते हैं। क्या वो वास्तव में ही बीजेपी के प्लान को कामयाब करने में भी सफल रहेंगे या फिर असफल रहने वाले? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।